जो खाद की कालाबाजारी हो रही है, हम लोग जिला प्रशासन से ये मांग करने के लिए बैठे हैं कि किस कालाबाजारी पर रोक लगे। हम लोग आम गरीब परिवार से आते हैं, किसानों के परिवार से आते हैं। हमारे घर में सही समय पर हमारे खेतों में बुआई नहीं हो पा रही है, जिसका हमारे ज़िंदगी पे, रहन सहन पे असर पड़ रहा है। तो हम लोग इसीलिए, और हमारी जो मांग है, जैसा कि हम लोग सुनते आ रहे हैं, कृषि पदाधिकारी 50,000 का चश्मा पहनते हैं, किसान सलाहकार एप्पल का मोबाइल चलाते हैं। तो हमारी स्पष्ट मांग है कि उनकी सिर्फ MP MLA की नहीं, उनके भी आय से अधिक संपत्ति की जांच हो। वो बताए कि वो कहां से ला रहे हैं, और सबसे पहले सरकार ये सुनिश्चित कराए, सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, अखबारों में नहीं, कि हमें ढंग से, हमें सही समय पर खाद मिले ताकि हम खेती कर सकें। देखिए, हम हरलाखी से आते हैं जो नेपाल बॉर्डर है, और आए दिन वहाँ पे खाद तस्करी की खबर आप ही लोगों के पत्रकार बंधु के माध्यम से देखते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन आज तक की कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। जब जिला पदाधिकारी के आदेश पर 17 SDO के द्वारा छापेमारी किया गया, तो कृषि पदाधिकारी अपने बचाव में जाकर के FIR और मुकदमा करते हैं। इससे क्या प्रतीत होता है, यहाँ के जो किसान हैं उन पे शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, और हम ऐसे किसी पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। हम लोग बैठे हुए हैं कि यहाँ के जो कृषि पदाधिकारी हैं, एक तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और ऊपर से जितने भी कृषि कर्मी हैं, जिला के तमाम कृषि कर्मी को अभी काम करना चाहिए था, ग्राउंड पे जाकर के किसानों का मदद करना चाहिए था, उनको खाद बीज देना चाहिए था। वो धरना पर बैठे हुए हैं और आरोप लगा रहे हैं SDO साहब को। हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करते हैं कि आप उस कृषि पदाधिकारी पर कार्रवाई कीजिए, और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये आंदोलन और तेज होगा, क्योंकि SDO साहब का जो सील करने वाला जो ये काम है गोदाम को, वो बहुत अच्छा है। हम तमाम लोग उनकी सराहना करते हैं कि आपने जो काम किया है वो किसान के हित में है, और इस पर जो भी हो DM साहब जल्दी से जल्दी एक्शन ले और उन लोग को काम में लगावे। नाटक कर रहे हैं वो लोग बैठ करके कृषि भवन में, वो सब नहीं चलेगा। क्या करें? कृषि विभाग को जो हैं उनको हटा में SDO साहब जो सील मारे हैं वो रहने दे बरकरार। हम लोग को खाद नहीं मिलता, आएंगे यहाँ बैठने के लिए धरना पर, खेत में रहेंगे उंगराते हुए, खेत साथी यहाँ पर आते हैं। जो कहेंगे आज ये जो हमारे यहाँ धरना है समानालय के समक्ष में, तो वो मतलब किसान के खाद के कालाबाजारी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे धरना करते हैं, और हम ये मांग करते हैं तो यहाँ के जिला प्रशासन को कि इसकी जांच की जाए कि कौन कालाबाजारी कर रहा, कौन नहीं कर रहा, और उस जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की। धरना पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि कृषि पदाधिकारी जो कि अभी बौखलाए हुए हैं, और बौखला के जो कालाबाजारी कर रहा है उसकी संलिप्तता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके विरुद्ध में हम लोग खड़े हैं, और हम लोग मांग करते हैं जो ऐसे कृषि पदाधिकारी को बर्खास्त करें जिला प्रशासन का। ये प्रयास है। आज जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, अभी कुछ दिन पहले ही रेड पड़ा था, और जो कि बताया गया कि जिला DM साहब के आदेश पे ही पड़ा था, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि जो भी कालाबाजारी हुआ है उसके पक्ष में कुछ पदाधिकारी, खासकर कृषि पदाधिकारी देख रहे हैं कि उनके समर्थन में आगे आकर अपना बात बता रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और इस पर कार्रवाई हो। देखा जा रहा है कि पदाधिकारी के लोग धरने पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कृषि पदाधिकारी के खिलाफ यहाँ पर लोग धरने पर बैठे। एक ही मुद्दा है, लगातार तीसरे दिन, 2 दिन किसानों ने धरना दिया, तीसरे दिन युवा साथियों ने धरना दिया। मुद्दा एक ही है कि जो कालाबाजारी के खिलाफ में बड़े पैमाने पर बड़े गोदाम को सील किया गया, उसकी जांच बड़े पैमाने पर हो, जिससे भ्रष्ट कृषि पदाधिकारी की बर्खास्तगी में मदद मिले। देखा जा रहा है ये कि उनके सपोर्ट में उनके कर्मी, किसान सलाहकार लोग धरना पर बैठा हुआ है, और वो कहता है कि कोई दोष नहीं है। तो दोष नहीं हो तो इतना बड़ा गोदाम में माल कहाँ से पकड़ा है? तो हम लोग लगातार बैठे हुए हैं इसलिए कि जल्द से जल्द जिला कृषि पदाधिकारी को बर्खास्त किया जाए। सर, खाद की कालाबाजारी को लेकर के जहां एक और ज़िले के किसान परेशान हैं, लगातार छापेमारी की जा रही है, उस छापेमारी के विरोध में भी कृषि विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो किसान के हित को नहीं देखते हुए
वो लगातार सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है इस मामले को लेकर के? नहीं, इस मुद्दे को जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया है और संबंधित विभाग के पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसानों, अभी बुआई का सीज़न है और पीक सीज़न है बुआई का, अभी किसानों के हित से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है। जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कि किसानों को उचित मूल्य पे खाद, बीज तथा अन्य जो कृषि इनपुट है वो प्राप्त हो। अगर इसमें संबंधित विभाग के द्वारा अगर किसी प्रकार की कोताही की जाएगी तो जिला पदाधिकारी महोदय इसे बिल्कुल गंभीरता से लेंगे और संबंधित विभाग को रिपोर्ट करेंगे। सर, कृषि पदाधिकारी के 50,000 रुपये का चश्मा टूट गया था आपसे, इस पर क्या बोलेंगे सर आप? 50,000 का चश्मा मायने रखता है? सर, इसमें हमने भी वो जो आवेदन था उसी के माध्यम से हमको संज्ञान में आया। हमको कोई व्हाट्सएप पे आवेदन भेजे तो इस पर हमारा कुछ भी नहीं कहना है। मतलब ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि जिनको पूर्ति हो, हम लोग को तो उतनी पूर्ति नहीं है क्योंकि हमारी जो इनकम है वो एक लिमिटेड है और हम लोग उसी हैसियत से अपना पहनते हैं। लेकिन जिनको उतना धन हो तो वो पहनते ही हैं उस चीज़ का, तो उस पर किसी पे व्यक्तिगत कमेंट हम नहीं करना चाहेंगे। लोग तो 2 लाख का भी चश्मा पहनते हैं राजा महाराजा। सर, जबरन कार्यालय को बंद कराया जा रहा है, खाद दुकानों को बंद करने के लिए कहा जा रहा है, क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी? खाद दुकानदार को जो बंद करने के लिए कहा गया था उस पर तो स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिया गया दुकानदारों को भी और सारे कर्मियों को भी कि अगर खाद दुकानदार को बंद करवाएंगे तो हम लोग खाद दुकानदार पे FIR दर्ज करवा देंगे और या उनकी निशानदेही पे संबंधित कृषि विभाग के कर्मी जिन्होंने बंद करने के लिए कहा है उस पर FIR करवाएंगे। तो परसों से ही सारी खाद की दुकानें खुली हुई है। आप लोग भी क्षेत्र में अगर कहीं दुकानें बंद दिखती है तो आप हमें संज्ञान में लाएं, हम उस पर व्यक्तिगत रूप से हम और जिला पदाधिकारी महोदय ही कठोर कार्रवाई कर देंगे। अगर उसमें कोई कृषि कर्मी इन्वॉल्व होंगे तो हम जिला पदाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाएंगे, वो संबंधित विभाग को इसके लिए इन्वॉल्व करेंगे कि ऐसा किस परिस्थिति में किया जा रहा है। जहाँ तक कार्यालय बंद करने का प्रश्न है तो चाहे कुछ भी हो, सरकारी कार्यालय कभी बंद नहीं होने चाहिए। अगर सरकारी कार्यालय बंद होता है और किन्हीं के द्वारा ऐसा जबरन किया जा रहा है तो उसकी विधिवत कार्रवाई की जाएगी जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा। सर, एक सवाल और बनता है कि नौजवान वो आपके पक्ष में नारा लगा रहे हैं, लेकिन जो कृषि के जो कर्मी हैं, कृषि विभाग के कर्मी हैं, वो देख रहे हैं कि अपने अफसर के प्रति कर्मी यानी जो है वो नाराबाजी कर रहे हैं, उसके पक्ष में कर रहे हैं। जिला के सभी किसान